ए माता, यहाँ से चली जाओ, ये प्राइवेट अस्पताल है, वहां जाओ मुफ्त इलाज करवाओ। यहाँ खड़े रहना, सिक्योरिटी बुलाऊंगा। अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, मेरे अस्पताल की इमेज बर्बाद कर रही हो तुम। ये जगह तुम जैसी गरीब बुढ़ियाओं के लिए नहीं है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या हो जब भगवान के उसी घर में केवल अमीर और रसूखदारों की ही पूजा होने लगे। आज की कहानी शहर के सबसे बड़े लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की है, जहां बाहर तो बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, लेकिन अंदर इंसानियत की सांसें उखड़ रही थी। आज इस अस्पताल में एक ऐसी बुजुर्ग महिला कदम रखने वाली थी, जिसे देखकर वहां का स्टाफ उसकी औकात तय करने वाला था, पर उन्हें नहीं पता था कि आज उनका खुद का हिसाब होने वाला है। दोपहर के 12 बज रहे थे। सफेद सूती साड़ी पहने, पैरों में टूटी चप्पल और हाथ में एक पुराना सा थैला लिए डॉक्टर सावित्री देवी अस्पताल के गेट पर पहुंची। गार्ड ने उन्हें देखते ही रास्ता रोक लिया। ए माता, यहां मुफ्त का इलाज नहीं होता, सरकारी अस्पताल आगे है। गार्ड ने हिकारत से कहा। सावित्री जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे बस चीफ सर्जन डॉक्टर समीर से मिलना है। गार्ड हंसने लगा और रिसेप्शनिस्ट नेहा को इशारा किया। नेहा ने सावित्री जी को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने फोन पर व्यस्त होते हुए बोली, डॉक्टर समीर वीआईपी पेशेंट्स में बिजी हैं, आप जैसे लोगों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जाकर वेटिंग एरिया के कोने में बैठो और गंदगी मत फैलाना। सावित्री जी चुपचाप एक कोने में पड़ी टूटी कुर्सी पर बैठ गई। वहां से उन्होंने देखा कि कैसे डॉक्टर समीर एक अमीर नेता के बेटे की खातिरदारी में लगे थे, जबकि एक गरीब पिता अपने बीमार बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रहा था। 1 घंटा बीतने पर सावित्री जी दोबारा डॉक्टर समीर के कैबिन की ओर बढ़ी। डॉक्टर समीर ने उन्हें देखते ही अपना आपा खो दिया। तुम अभी तक गई नहीं? गार्ड, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, मेरे अस्पताल की इमेज खराब हो रही है। तभी एक छोटी सी नर्स कोमल आगे आई। उसने सावित्री जी को सहारा दिया और डॉक्टर समीर से कहा, सर, ये बुजुर्ग है, कम से कम इन्हें पानी तो पिलाने दीजिए। समीर ने कोमल को भी डांट दिया। तुम अपनी औकात में रहो कोमल, वरना कल तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। सावित्री जी मुस्कुराई और अपने पुराने थैले से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये देख लो बेटा, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। समीर ने वह कागज छीनकर हवा में उछाल दिया। मुझे तुम्हारे फटे हुए कागज नहीं देखने। तभी वहां अस्पताल के ट्रस्टी और शहर के डीएम का आगमन हुआ। डीएम ने जैसे ही सावित्री जी को देखा, उनके हाथ से फाइल गिर गई। उन्होंने झुककर सावित्री जी के पैर छुए और कहा, मैडम, आप यहां इस हाल में? पूरा स्टाफ सन्न रह गया। डॉक्टर समीर के पसीने छूटने लगे। डीएम ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर समीर, ये कोई मामूली औरत नहीं, ये पद्मश्री डॉक्टर सावित्री देवी हैं, जिन्होंने इस अस्पताल के लिए अपनी पूरी जमीन और संपत्ति दान कर दी थी। ये इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। अस्पताल की लॉबी में सन्नाटा छा गया। सावित्री जी खड़ी हुईं और डॉक्टर समीर की आंखों में देखकर कहा, समीर, तुमने कहा था कि शक्ल देखकर तुम औकात पहचान लेते हो। आज तुमने मेरी नहीं, अपनी खुद की औकात दिखा दी। जिस कुर्सी पर बैठकर तुम्हें इंसान की तकलीफ नहीं दिखती, उस कुर्सी पर बैठने का तुम्हें हक नहीं है। तुम अभी के अभी सस्पेंड हो। उन्होंने कोमल की तरफ देखा और कहा, बेटा, अस्पताल डिग्री से नहीं, दिल से चलते हैं। आज से तुम इस विभाग की हेड नर्स हो। दोस्तों, सच है कि सादगी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको भी सावित्री जी का यह सबक सही लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।